नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो सुपर टेट होगा आपका आने वाले समय में, उसमें जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो शासन ने तलब किया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पहली बार शासन ने ये चीज़ें तलब की हों। लगातार शासन स्तर पर ये सूचनाएं मंगाई जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि वास्तव में कितने पद रिक्त हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। सरकार ने एक सूचना दी थी जिसमें उन्होंने 51,112 पद बताए थे कि भाई इतने पद प्राथमिक शिक्षा में खाली हैं। उसके बाद जस्ट चुनाव से पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका स्टेटमेंट था कि अभी 17,000 पद जो बचे हुए हैं, इन पदों पर भर्ती की जाएगी। तो मोटे तौर पर अगर माने तो लगभग 51 और अगर 17 जोड़ें तो लगभग 68 या 69,000 पद यहाँ पर रिक्त होते हैं। उसके बाद काफ़ी चर्चा में ये रहा कि पेपर की कटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ आई, उसमें ये रहा कि भाई 73,000 पदों पर भर्ती होगी। इनके जो सांसद थे, जो विधायक थे, उन्होंने भी पंपलेटें चिपकाई। यदि हमारे चैनल से आप जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। फिलहाल अभी भी शंका बनी हुई है कि कितने पद खाली हैं। 97,000 पदों को लेकर के लगातार बेसिक शिक्षा में अभ्यर्थी दबाव बनाते रहे, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया और चुनाव के बाद चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से ठप सी हो गई। अब एक नई कवायद शुरू हुई है कि भाई लोकसभा का चुनाव होना है। अगर इससे पहले भर्ती आती है तो थोड़ा-सा अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन अगर मामला टलता है तो फिर भर्ती आप अभी नगण्य ही समझें, मतलब बिल्कुल आएगी ही नहीं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अभी क्या हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक फॉर्मेट के ज़रिए जो है सूचना माँगी गई है और इसमें परिषदीय विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों को जोड़ा गया है कि भाई मार्च 2023 तक, यानी कि जो आने वाला मार्च है, मार्च तक कितने पद लगभग रिक्त होने की संभावना है। और ये सूचना मांगी गई है 13 जनवरी तक कि भाई 13 जनवरी तक आप बताएं कि मार्च तक कितने पद खाली होंगे। यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और कार्यरत मतलब कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, और मार्च तक कितने पद रिक्त होंगे प्रधानाध्यापक के और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापक। ये सारी सूचनाएं मांगी गई हैं कि वास्तव में कितने पद रिक्त हैं। और साथ ही साथ एक प्रोन्नति को लेकर के जो है उसकी भी आज चर्चा हो रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि भाई प्रोन्नति होगी तो निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे। अब अगर आप समझें तो प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू, तो आपको याद दिला दें कि 2013 में 29,334 अध्यापकों की भर्ती हुई थी। उसमें भी लगभग 6 या 7 हज़ार पद लगभग खाली रह गए। तो आप मोटा मोटा मान के चले लगभग 23-24 हज़ार पद उसमें भरे गए थे। तो कुल मिलाकर के 2013 के बाद न प्रोन्नति भी नहीं हुई और जो प्राइमरी के अध्यापक थे वो जूनियर में शिफ्ट नहीं हो पाए। तो इस वजह से अभी जो अनुमान ये लगा रहे हैं, अनुमान के मुताबिक लगभग 67,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं कि भाई 67,000 पद रिक्त हैं, एक अनुमान। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पद रिक्त होंगे क्योंकि न प्रोन्नति हुई है और जो भी रिटायर्ड शिक्षक हुए हैं उनको भी ब्यौरा जोड़ा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर के पदों की संख्या मान के चलिए आप लगभग अभी के लिए कि लगभग 1 लाख पद हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से तय है क्योंकि सरकार ने बहुत जगह पर जो है जानकारी छुपाई है और जो नामांकन का दायरा था, जो बच्चों के नामांकन का दायरा था, वो लगातार बढ़ा है। और सरकार अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ये चीज़ बताती भी रही है कि भाई हमारे पास जो है नामांकन बढ़ रहा है, परिषदीय विद्यालयों की तरफ जो है बच्चों बच्चों का झुकाव है। ये बहुत सारी चीज़ें सरकार ने करी हैं, लेकिन सिर्फ करी नहीं है, शिक्षक भर्ती नहीं करी है। जो शिक्षा मित्रों से पद खाली हुए थे उन्हीं पदों को भरा है और उसमें भी जो 68,000 थे उसमें केवल 42,000 लोगों की नियुक्ति हुई और उसके बाद जो 69,000 थे उसमें भी कम लोगों की नियुक्ति हुई है, पूरे 69,000 लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं वो भी पद खाली हैं और 67,000 तो सरकार ने खुद बताया कि भाई 51,112 पद रिक्त हैं, ये एफिडेविट दिया था उस समय। और उसके बाद
17,000 उनके मंत्री जी बोले थे कि भाई 17,000 पद अभी रिक्त हैं, इन पे भर्ती होगी। और जो 2011 में भर्ती हुई थी 72,000, उसमें भी 6-7 हज़ार पद रिक्त थे। तो पदों की संख्या कम नहीं है। अब सरकार क्या सोचती है, किस हिसाब से सोचती है, फिलहाल आप ये मान के चलें कि जो भर्ती होगी वो लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती की कवायद शुरू करने की प्रक्रिया में है। लेकिन ये जो भर्ती होगी ये पूरी तरीके से थोड़ा-सा इसमें बदलाव होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। और बदलाव कैसा, मान के चलें कि थोड़ा-सा पाठ्यक्रम में भी तब्दीली हो सकती है। और एक ख़ास तौर से जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके अंक भी 1/4 जो है इस बार मेरिट में जुड़ सकते हैं। तो ये बदलाव है, ये मैं बार-बार बताता रहा हूँ। लगभग जब ये ड्राफ्ट शिक्षा नीति का तैयार हुआ था, उसी टाइम मैंने बताया था कि 1/4 आपका जोड़ा जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि अब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, तो मान के चलिए कि भई यूपी टेट का स्कोर जिसका सही नहीं है, वो निश्चित रूप से यूपी टेट की तैयारी में लग जाए और अपना स्कोर सुधार सकता है। फिलहाल रिक्त पदों का ब्यौरा लगातार मांगा जा रहा है और अभ्यर्थी भी लगातार आरटीआई के माध्यम से ये चीज़ें मांग रहे हैं। और चूंकि अभ्यर्थियों के पास भी पूरा डाटा उपलब्ध है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि भाई कितने पद यहाँ पर रिक्त थे और कितने पदों का सरकार ने घालमेल किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें खुलती जाएंगी। फिलहाल चूँकि चुनाव होना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, तो मान के चलिए कि इलेक्शन से पहले आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। और चूँकि मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो यूपी टेट है वो सही समय पर होना चाहिए, तो ये कहीं न कहीं एक संदेश है नई भर्ती को लेकर के, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले नहीं करी भर्ती, लेकिन अब टाइम आ गया है। अब ज़रूर ये भर्ती आपको इस साल देखने को 2023 में मिल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो परत दर मैं आपको बताता रहूँगा कि भई जो जो भी अपडेट आएगा वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यूपी टेट के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, उनको भी देखिए, और बहुत सारे आने वाले भी हैं। पूरी तरीके से एक यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरी तरीके से एनालिसिस करके मैं आपके बीच आऊँगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि 1/4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।